Good morning class. Today we have to discuss about the next alkaloid containing drug, that is opium. Here you can see the figure of opium capsule. In this topic we cover the following contents like biological source, geographical source, chemical constituents, chemical class, chemical test, therapeutic uses and commercial applications of the opium. Next we talk about the synonyms of opium, means what are the other common names or local names of the opium. Like first one is the raw opium, second one is the poppy latex, and third one is the gum opium. Why we can say it raw opium? Because we obtain it from unripe capsules of opium, so that we can also call it raw opium. Second synonym, that is poppy latex. Poppy exactly means capsule, because we obtain morphine or opium from capsule of opium. That's why we can also call it poppy. And latex means gummy exudate, uh, because it is obtained या collected in the form of latex, so that we can also call this poppy latex. And the gum opium indicates the gummy nature, means it is its texture is just like gum, means sticky in nature, so that we can also call it gum opium. तो ये सारे इसके मॉर्फिन या ओपियम के हमारे सिनोनिम्स हैं। ओपियम को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, जो कि आप सभी को पता होगा, जिसको बोलते हैं अफीम। तो अफीम को ही हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, जिसका नेम है हमारा ओपियम। Next, we can discuss about the biological source of opium. Dried latex of opium is obtained from unripe capsule of Papaver somniferum. जो इसका ड्राइड लेटेक्स होता है वो ओपियम के कैप्सूल, जो कि अनराइप कैप्सूल हैं, उससे ये ऑब्टेन किया जाता है ड्राइड लेटेक्स के फॉर्म में। एंड दिस लेटेक्स कंटेन नॉट लेस देन 9.5% ऑफ मॉर्फिन, मीन्स जो भी एल्कलॉइड्स हैं ओपियम के अंदर, उसमें मेजर कंटेंट जो होता है वो मॉर्फिन का होता है। मीन्स जो बेसिक या मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स है ओपियम का, वो क्या होता है, मॉर्फिन। एंड द फैमिली ऑफ ओपियम इज़ द पेपावरेसी, और ये पेपावरेसी फैमिली से बिलोंग करता है। यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं, ये ओपियम का अनराइप कैप्सूल है। जब इसमें हम इंसाइज करते हैं या चीरा लगाते हैं तो इस टाइप से गमी एक्सुडेट बाहर निकलता है, और जब ये एक्सुडेट या गम लैटेक्स जो होता है, ये जब एयर के कांटेक्ट में आता है तो ये धीरे धीरे ड्राई होने लगता है, और इस तरीके से आप ब्राउन कलर देख रहे हैं ड्राई होने के बाद। फर्दर इसको हम स्क्रैप कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं कैप्सूल से, और उसको क्यूब्स के फॉर्म में, मीन्स क्यूब का शेप देते हैं, और उसी फॉर्म में हम इसको कलेक्ट करते हैं क्यूब्स के फॉर्म में। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके जियोग्राफिकल सोर्स की, मीन्स कहाँ कहाँ पे ये कल्टीवेट किया जाता है, ग्रो किया जाता है। सो इट इज़ मेनली कल्टिवेटेड इन इंडिया, एंड ऑल्सो इट इज़ कैन बी फाउंड इन द पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, टर्की, रसिया, चाइना एंड ईरान। तो इन सारे प्लेसेस पे इनको लार्ज स्केल पे ग्रो किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं मैक्रोस्कोपी, या जिसको आप बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। मैक्रोस्कोपिकल कैरेक्टर्स जो होते हैं इसके, आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं कि ये इंडियन ओपियम का यहाँ पे फिगर दिया गया है। जो इसका ओडर होता है, स्मेल जो होती है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है, और एक स्पेसिफिक स्मेल होती है, मीन्स एक करेक्टरिस्टिक स्मेल इसमें देखी जा सकती है। दूसरा, टेस्ट की बात करें तो ये बिटर इन नेचर होता है। इंडियन ओपियम का जो कलर होता है इट इज़ डार्क ब्राउन इन कलर, एंड द शेप इज़ क्यूबिकल, इसको हम क्यूब्स के फॉर्म में कलेक्ट करते हैं। एंड द वॉल्यूम ऑफ पैकिंग, मीन्स किस कौन कौन से वॉल्यूम में अवेलेबल होता है, ये 900 ग्राम के पैक में भी अवेलेबल होता है, 5 kg और 10 kg के पैक में भी अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की। तो ये मेन तो हमारा एल्कलॉइड कैटेगरी की ड्रग होती है, और जो इसमें बेसिक या प्रिंसिपल एल्कलॉइड इज़ द मॉर्फिन।
means the chief constituents of the opium is the morphine, and the other alkaloids are also present like codeine, narcotine, papaverine, heroin, and thebaine. These all alkaloids, that is known as opium alkaloids, these are present in the opium in the form of salts of meconic acid. ये सारे के सारे अल्कलॉइड जो कि ओपियम में प्रेजेंट होते हैं, ये मेकोनिक एसिड के सॉल्ट फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, जिसमें से मेन कॉन्स्टिट्यूएंट हमारा मॉर्फिन है, और इसके अलावा ये सारे डिफरेंट टाइप के अदर अल्कलॉइड्स और कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होते हैं। इसमें कुछ शुगर्स भी होते हैं, और इसके साथ साथ ज़्यादातर जो कंटेंट है वो एल्कलॉइड्स का होता है। ये आ गया स्ट्रक्चर। तो ये हमारा मॉर्फिन का स्ट्रक्चर है। इसमें मेनली जो न्यूक्लियस है, जो आप ये 3 रिंग यहाँ पे देख रहे हैं, और इसके साथ साथ ये नाइट्रोजन के साथ मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं फिनैंथ्रीन रिंग। तो आप देख सकते हैं कि मॉर्फिन, कोडीन, थीबेन, इन तीनों में ही ये फिनैंथ्रीन रिंग प्रेजेंट होती है। तो ये फिनैंथ्रीन रिंग कॉमन है, बाकी जो इससे अटैचमेंट है, जैसे यहाँ पे प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप है और ये सेकेंडरी एल्कोहलिक ग्रुप है। और यहाँ पे क्या डिफरेंस आ गया, यहाँ पे एक मिथॉक्सी ग्रुप अटैच्ड हो गया हाइड्रोक्सिल को रिप्लेस करके, और यहाँ पे सेम वही हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, और यहाँ पे ओपियम के मॉर्फिन के दोनों हाइड्रोक्सी ग्रुप जो हैं वो रिप्लेस हो गए, और यहाँ पे क्या आ गया, मिथॉक्सी ग्रुप दोनों साइड में अटैच्ड हो गया। तो बेसिक न्यूक्लियस इन तीनों का सेम है, जिसको हम बोलते हैं फिनैंथ्रीन रिंग, और जो भी अटैचमेंट्स हैं वो एक दूसरे सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप को रिप्लेस करके डिफरेंट टाइप के अटैचमेंट यहाँ पे हो जाते हैं, जिससे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स चेंज हो जाते हैं। तो ये हो गया हमारा मॉर्फिन, कोडीन और थीवेन, जो कि हमारा ओपियम में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा और भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, जैसे नार्कोटीन, नार्सिन एंड पेपावरीन। इनका जो बेसिक न्यूक्लियस है, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, इस रिंग को बोलते हैं बेंजाइल आइसोक्विनोलिन रिंग। आप तीनों में ही देख सकते हैं, नार्कोटीन, पेपावरीन, नार्सिन, इन तीनों में ही बेंजाइल आइसोक्विनोलिन रिंग प्रेजेंट होती है। तो मेनली 2 कैटेगरी के एल्कलॉइड्स मॉर्फिन में प्रेजेंट होते हैं, एक होते हैं फिनैंथ्रीन रिंग कंटेनिंग और दूसरे होते हैं बेंजाइल आइसोक्विनोलिन रिंग कंटेनिंग, जिसमें से फिनैंथ्रीन रिंग मेनली मॉर्फिन, कोडीन और थीवेन के केस में होता है, जबकि नार्कोटीन, पेपावरीन एंड नार्सिन के केस में बेंजाइल आइसोक्विनोलिन रिंग प्रेजेंट होती है, जो कि आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं। नेक्स्ट केमिकल क्लास की बात करें तो इसमें मेनली 2 टाइप का केमिकल क्लास होता है, जो हमने अभी डिस्कस किया। एक होता है बेंजाइल आइसोक्विनोलिन और दूसरा होता है फिनैंथ्रीन। केमिकली ओपियम इज प्लेस्ड अंडर बेंजाइल आइसोक्विनोलिन एंड फिनैंथ्रीन रिंग, and these are the structures like isoquinoline structure, and this one is the benzyl isoquinoline। ये बेसिकली आइसोक्विनोलिन रिंग है, इसके साथ एक बेंजिल ग्रुप अटैच्ड है। तो ये हो गया हमारा बेंजाइल आइसोक्विनोलिन, जो कि पेपावरीन, नार्सिन, नार्कोटीन के स्ट्रक्चर में देखने को मिला आपको। और मॉर्फिन, कोडीन, थीवेन में हमारी फिनैंथ्रीन रिंग प्रेजेंट होती है। तो केमिकल क्लास की बात करें तो ओपियम हमारा 2 क्लासेस में प्रेजेंट होता है एल्कलॉइड के। एक इसमें बेंजाइल आइसोक्विनोलिन एल्कलॉइड्स प्रेजेंट होते हैं, दूसरा होता है फिनैंथ्रीन रिंग कंटेनिंग एल्कलॉइड्स। Chemical test. The first chemical test we can done for the detection of the meconic acid, because all the chemical constituents which are present in the opium are the salt form of the meconic acid. So first test which we perform is testing for the meconic acid. For this test we have taken the opium and dissolve it in water. After that, with the filtrate is obtained. The filtrate which is here present is then treated with the ferric chloride solution, and after the treatment of ferric chloride solution, it will show the deep reddish purple color, and this deep reddish purple color persist, means retain, after the addition of hydrochloric acid। मीन्स सब इस टेस्ट के लिए हम क्या करते हैं, ओपियम एल्कलॉइड्स को लेते हैं
उसको वाटर में डिज़ोल्व करते हैं। वाटर में डिज़ोल्व करने के बाद हम उसको फ़िल्टर करते हैं। फ़िल्टर करने के बाद जो फिल्ट्रेट आता है उसको हम फेरिक क्लोराइड सोल्यूशन के साथ ट्रीट करते हैं, जिससे डीप रेडिश पर्पल कलर प्रोड्यूस होता है और ये कलर परसिस्ट करता है, मीन्स रिटेन रहता है, एज सच बना रहता है जब हम उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करते हैं। इसका मतलब अगर ये कलर परसिस्ट कर रहा है, एज सच मेंटेन है, इसका मतलब कि हमारा ओपियम में मैकोनिक एसिड प्रेजेंट है। मीन्स जो भी एल्कोहाइडल कंटेंट प्रेजेंट है हमारे ओपियम में वो सारे मैकोनिक एसिड के सॉल्ट के फॉर्म में प्रेजेंट हैं। द सेकेंड टेस्ट, द मॉर्फिन व्हेन sprinkled on the nitric acid, it will show the orange red color। हम मॉर्फिन लेते हैं और उसके ऊपर हम थोड़ा सा नाइट्रिक एसिड स्प्रिंकल करते हैं, मीन्स स्प्रेड करते हैं, तो ये चेंज हो जाता है ऑरेंज रेड कलर में। ये टेस्ट हमारा मॉर्फिन शो करता है, लेकिन कोडीन ये टेस्ट रिस्पॉन्ड नहीं करता, मीन्स कोडीन के साथ इस टेस्ट में कोई भी रिएक्शन नहीं शो होता है। तो हम कह सकते हैं कि मॉर्फिन और कोडीन एल्कलॉइड को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम ये टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि मॉर्फिन के साथ ये टेस्ट पॉजिटिव आता है जबकि कोडीन के साथ ये कोई भी रिस्पॉन्स नहीं शो करता है। तो अगर हमें इन दोनों के डिफ्रेंशिएशन के लिए टेस्ट लगाना है मॉर्फिन और कोडीन के, तो हम ये टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट टेस्ट की बात करें, व्हेन द मॉर्फिन सोल्यूशन इज treated with the ferric cyanide, potassium ferricyanide solution, it will produce the bluish green color। Means when the morphine is treated with the potassium ferricyanide solution and ferric chloride, it will produces bluish green color, but this test only morphine can show, codeine does not respond to this test। So this test we can also perform for the differentiation of morphine and codeine alkaloids। अगर morphine और codeine alkaloid का हमें differentiation करना है तो उसके लिए ये टेस्ट भी हम अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा पैपावरीन एल्कलॉइड जो प्रेजेंट होता है मॉर्फिन में, उसके लिए हम ये टेस्ट परफॉर्म करते हैं। सो फॉर दिस टेस्ट, व्हेन द पैपावरीन सोल्यूशन in hydrochloric acid and when it is treated with potassium ferricyanide, it will produces lemon yellow color। मीन्स हम इसमें पैपावरीन सोल्यूशन लेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर, फिर उसको हम पोटेशियम फेरीसाइनाइड के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो वो लेमन येलो कलर प्रोड्यूस करता है। तो अगर ये कलर प्रोड्यूस हो रहा है, इसका मतलब हमारा जो ड्रग है, जो हमारा मिक्सचर है, उसमें पैपावरीन एल्कलॉइड प्रेजेंट है। तो ये सारे हमारे टेस्ट हैं स्पेशली मॉर्फिन के लिए, ओपियम, कोडीन एंड पैपावरीन एल्कलॉइड्स के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं थेराप्यूटिक यूजेस की। मॉर्फिन और ओपियम, these are belongs to category of hypnotic, sedative and analgesic। जो भी ओपियम एल्कलॉइड्स होते हैं वो हिप्नोटिक मीन्स स्लीप प्रोड्यूसिंग या स्लीप इंड्यूसिंग, जो स्लीपिंग प्रॉपर्टी को बढ़ाते हैं। सिडेटिव मीन्स क्या होगा, जो कामनेस प्रोड्यूस करते हैं, मीन्स शांत करते हैं माइंड को। इसके साथ साथ एनाल्जेसिक, आपको पता ही है एनाल्जेसिक्स आर द पेन रिलीविंग ड्रग्स। तो ओपियम के अंदर जो भी एल्कलॉइड्स या केमिकल्स प्रेजेंट हैं वो हिप्नोटिक, सिडेटिव और एनाल्जेसिक कैटेगरी में आते हैं। लाइक मॉर्फिन इज़ ए पोटेंट एनाल्जेसिक। मॉर्फिन बहुत ही पावरफुल एनाल्जेसिक होता है, पेन रिलीविंग ड्रग होती है मॉर्फिन। सेकेंड, द कोडीन एज एन एंटीटसिव यूज इन वेरियस कफ मेडिसिन। जो कोडीन होता है इसमें कफ को प्रिवेंट करने की प्रॉपर्टी होती है, कफ से रिलीफ करने की प्रॉपर्टी होती है, इसलिए बहुत सारे जो कफ मेडिसिन आती हैं लाइक कफ सिरप्स, आप उसमें देखेंगे अगर लेबलिंग में तो उसमें कोडीन मिला होता है कफ सिरप्स में, क्योंकि इसमें एंटीटसिव प्रॉपर्टी होती है
जिससे ये कफ को प्रिवेंट करता है, उससे हमें रिलीफ देता है। नेक्स्ट वन इज द पेपावरिन। पेपावरिन हैज़ स्मूथ मसल रिलैक्सेंट इफेक्ट्स। पेपावरिन जो हमारा होता है वो हमारे स्मूथ मसल, चाहे वो ब्रोंकियल मसल्स हों या फिर हमारी इंटेस्टाइनल या ब्लड वेसल्स, जो भी हमारे स्मूथ मसल्स हैं बॉडी के अंदर, उनको रिलैक्स करने की प्रॉपर्टी उनके उस पेपावरिन के अंदर होती है। इसके साथ साथ नार्कोटीन जो होता है उसके अंदर डिप्रेसेंट एक्शन होता है, जो कि कफ रिफ्लेक्स को जो है काम करता है, और इसी वजह से मीन्स कफ से वो हमें रिलीफ देता है। बहुत सारे कफ लिंक्टस जो बनते हैं प्रिपरेशंस, उसमें नार्कोटीन मिला होता है। तो मेनली हमारा मॉर्फिन जो है वो पोटेंट एनाल्जेसिक है, बहुत ही पावरफुल पेन रिलीविंग ड्रग होती है। कोडीन हमारा बहुत सारे कफ मिक्सचर्स लाइक कफ सिरप्स में डाला जाता है, क्योंकि इसके अंदर एंटीटसिव प्रॉपर्टी होती है। पेपावरिन हमारे स्मूथ मसल्स, ब्लड वेसल्स, ब्रोंकियल मसल्स, इन सबको रिलैक्स करने की प्रॉपर्टी होती है इसके अंदर। तो ओपीएम में जितने भी एल्कलॉइड्स हैं वो सिडेटिव, हिप्नोटिक और एनालिसिस की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कमर्शियल एप्लीकेशन की। कमर्शियल एप्लीकेशन मीन्स कि ऐसे कौन कौन से कमर्शियल प्रोडक्ट्स हैं, ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं जिनमें कि हमारे मॉर्फिन एल्कलॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। लाइक पहला हमारा बात करते हैं इसमें ओरामॉर्फ। ओरामॉर्फ एक हमारा ब्रांडेड मेडिसिन है जिसमें कि मॉर्फिन मेन कंटेंट होता है। इसके साथ साथ मार्फाबॉन्ड, जिसमें कि मॉर्फिन हमारा एक कंटेंट है, उसमें मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। इसके साथ साथ रॉक्सनॉल, रॉक्सनॉल टी इसका ब्रांड नेम है ड्रग का, जिसमें कि मॉर्फिन मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। और एविंजा, एविंजा में मेनली मॉर्फिन सल्फेट प्रेजेंट होता है, और ये एक्सटेंडेड रिलीज कैप्सूल्स के फॉर्म में जो है मिलता है, जिसमें जो ड्रग होती है वो एक्सटेंडेड रिलीज के फॉर्म में दी जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं एमएस कॉन्टिन की। इसमें भी क्या है, हमारा मॉर्फिन सल्फेट होता है जो कि कंट्रोल रिलीज टैबलेट्स के फॉर्म में पाया जाता है। जो मीन्स इसमें जो ड्रग का रिलीज है, एक्सक्रीशन है, वो बहुत ही स्लो होता है। तो इस टाइप से ये सारे ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं जिसमें ओपीएम एल्कलॉइड्स प्रेजेंट होता है, और ज़्यादातर आप देख रहे हैं इसमें मेनली मॉर्फिन कंटेंट प्रेजेंट होता है, और कुछ में हमारा मॉर्फिन सल्फेट कंटेंट के फॉर्म में केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होता है। तो मेनली आज के लेक्चर में हमने देखा कि ओपीएम जो कि एक एल्कलॉइड कंटेनिंग ड्रग होती है, और इसमें जो मेन हमारा केमिकल्स की बात करें तो मॉर्फिन के मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है, और इसके अलावा बहुत सारे अदर एल्कलॉइड्स प्रेजेंट हैं, जैसे कोडीन है। कोडीन के साथ साथ थीवेन, पेपावरिन, नार्कोटीन, नार्सिन, ये सारे अदर एल्कलॉइड्स भी प्रेजेंट होते हैं। केमिकल क्लास, द मॉर्फिन मेनली बिलोंग्स टू द बेंजाइल आइसोक्विनोलिन एंड फिनेंथ्रीन एल्कलॉइड कैटेगरी। मीन्स इसमें जो भी एल्कलॉइड्स हैं उसमें या तो बेंजाइल आइसोक्विनोलिन रिंग प्रेजेंट होती है या फिर फिनेंथ्रीन रिंग प्रेजेंट होती है। ये ओपीएम का जो सोर्स है वो मेनली इसके अनराइप कैप्सूल्स होते हैं। उनको जब हम इंसाइज करते हैं, उनको काटते हैं तो उससे गमी एक्सुडेट या लैटेक्स के फॉर्म में हमारा ड्रग कलेक्ट किया जाता है, जो कि ड्राई होने पे उसको हम क्यूबिकल शेप दे देते हैं। और बोटेनिकल नेम इसका पेपावर सोमनीफेरम है, और ये पेपावरेसी फैमिली से बिलोंग करता है। इसके साथ साथ जो यूजेस हैं इसके, ये मेनली सिडेटिव, हिप्नोटिक एंड एनाल्जेसिक की कैटेगरी में आता है, और जिसमें मॉर्फिन हमारा पोटेंट एनाल्जेसिक होता है, पेन रिलीविंग ड्रग होती है। कोडीन में एंटीट्यूसिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इसलिए हम इसे कफ मिक्सचर्स में यूज़ करते हैं। पेपावरिन मेनली स्मूथ मसल रिलैक्सेंट की प्रॉपर्टी शो करता है, और नार्कोटीन जो हमारा है वो बहुत सारे कफ लिंक्टस प्रिपरेशन में यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये कफ रिफ्लेक्सेस को डिप्रेस्ड कर देता है, और इसी वजह से बहुत सारे कफ लिंक्टस जो मार्केट में अवेलेबल हैं उनमें नार्कोटीन भी प्रेजेंट होता है। ओके, थैंक यू क्लास।